साध संगत जी बड़े प्यार से कहिए, धन्यंकार जी महापुरुषों जी। सदगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी, इस मन के अंदर इस परमात्मा का ध्यान बस जाए। कोई ऐसा जतन ढूंढो जिससे मन परमात्मा ही हो जाए। साध संगत जी, जिस प्रकार एक गंदा नाला जब किसी नदी से जुड़ता है तो नदी में गिरते ही उसके पानी का बदलाव हो जाता है। कुछ समय लगता है और वो पानी उस नदी जैसा हो जाता है। बूंद सागर में गिरती है, तुरंत सागर का रूप ले लेती है, महासागर बन जाती है। उसमें उस बूंद का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। भक्ति में भी सतगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी राजपिता जी यही बार बार समझा रहे हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा। कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। सत्संग जी, कहने का मतलब है कि हमारे अंदर जो अहम का बीज है अंकुरित होता है अंदर अंदर, ये हमें बार बार इस भक्ति से विमुख करता है। सत्संगत जी, सत्संग से विमुख करता है, सेवा से विमुख करता है। जब मन के अंदर अहंकार, द्वेष, नफरत सारे भर जाते हैं सत्संगत जी, तो ये सौदेबाजी करने लगते हैं। भक्ति में इंसान इस दर पे आके, परमात्मा के दर पे आके भी उस व्यवसाय को नहीं छोड़ता जो पहले करता था देवी देवताओं के साथ, प्रतिमाओं के साथ। एक शर्त रखता था कि मैं तुम्हारी पूजा तभी करूँगा जब मेरा एक काम हो जाएगा। परमात्मा हर जगह व्याप्त है, हर रूप में सुन रहा है। वृक्ष के रूप में, नदी के रूप में, पत्थर के रूप में, हवा के रूप में, अग्नि के रूप में। जिसको जो साक्षी मान के परमात्मा को जो शब्द बोलता है वो परमात्मा स्वीकार कर लेता है। इंसान उस सौदेबाजी को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि आदत बन चुकी है। उस मेढक के, कुएं के मेढक की तरह, कि जो कुएं का मेढक था और कुएं के दायरे में ही आदत पड़ी थी घूमने की। उसको लगता था कि मेरी दुनिया इतनी है। और कुछ दिन के बाद साध संगत जी, जब बारिश आती है और पानी से कुआं लबालब भर जाता है तो वो पानी के बहाव में बहकर एक तालाब में चला जाता है, जो बड़ा तालाब है। अब वहाँ उसको दूसरे मेढक से मुलाकात होती है। वो भी कहीं अपना महासागर छोड़कर उस तालाब में आया था और उससे बात हो रही है। वो कह रहा है कि मुझे यहाँ बहुत घुटन हो रही है, क्योंकि ये जगह बहुत कमती है, शॉर्टेज जगह है। वो मेढक कुआं का बोलता है, एक राउंड मार के कुएं के बराबर, कि तुम्हारी जगह इससे बड़ा ही नहीं होगी। थोड़ा और घेरा मारता है, बहुत ज़्यादा होगी तो इतना होगी
पूरे कुएं का राउंड मार के दिखाता है। उसको आदत पड़ी थी, कहता है अब इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। वो कहता है नहीं, मेरा जो कुएं सागर का दायरा था वो असीम था, अनंत था, अपार था, उसकी कोई सीमा नहीं थी। और मेढक सागर में भी आके अपना दायरा बनाया हुआ है। वो कुएं का जो चक्र है उसको घेर रखा है मन के अंदर। इस महासागर में आके भी वो घेरे लगा रहा है। साथ संगत जी, राजपिता जी इसी बात को बार बार समझा रहे हैं कि इतना बड़ा अनंत अखंड अडोल अविनाशी को पाने के बाद भी इंसान उन तत्वों में जुड़ा हुआ है। वही मांग रहा है मेरा काम ये हो जाए। साथ संगत जी, कार्य तो इसे करना ही है। कार्य में कोई रुकावट नहीं है, ये कार्य तो सिद्ध होना ही है। लेकिन जो भक्ति हम उस कार्य के लिए खर्च करते हैं, कीमती भक्ति, वो उस कौड़ी की तरह है जो हीरा कोई बदले पत्थर खरीद ले कोई। परमात्मा ने तो जो देना है वो देना ही है। फिर हम अपनी भक्ति को उसमें क्यों ढकेल रहे हैं जबरदस्ती कि भगवान इसके बदले मुझे ये दे देना। साथ संगत जी, उस भक्ति को हमें उस सेवा सत्संग सुमिरन में लगाना है जो हमें उस लोक को सुहेला करे, जहाँ ये आत्मा विश्राम मिलेगा, जिसको अविनाशी का घर मिलेगा। क्योंकि अथक जो इसकी चाल है साथ संगत जी, 84 लाख से चलती हुई आत्मा सफ़र करते हुए कई शरीरों में चलते चलते उस मुसाफिर की तरह इस मुकाम पे पहुंची है कि हाँ, इसको विश्राम मिल सकता है अगर चाहे तो। परमात्मा में अपने आप को विलीन करके ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सह सुख राशि, इस अविनाशी में मिकमिक होके विश्राम पा सकती है। लेकिन यहाँ भी सौदेबाजी है। तो सौदेबाजी में रिश्ते नाते तो होते नहीं साथ संगत जी। किसी दुकानदार से कोई पैसे देकर कोई वस्तु ली जाती है तो दुकानदार कोई रिश्तेदार नहीं होता, ना ही ग्राहक का उस दुकानदार से कोई नाता होता है, ना ही दुकान वाले का उस ग्राहक से। तो साथ संगत जी, यहाँ भी गुरु और शिष्य का रिश्ता मायने नहीं रखता जब सौदेबाजी हो जाती है। फिर तो वो वस्तुएं ही मुबारक हैं साथ संगत जी। वो पहले वाली भक्ति ही मुबारक है। कहीं से जीव प्राप्त कर सकते थे, किसी भी पदार्थ को भगवान मानकर प्राप्त कर सकते थे जो संसार कर रहा है साथ संगत जी। अगर इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि आए हो इस जहाँ में क्या काम था तुम्हारा, ठहरोगे किस मुकाम में लौटोगे जब दोबारा। जब इस कार्य को किया ही नहीं, केवल वस्तुओं के उलझनों में लगे रहे, तो साथ संगत जी ये ज्ञान लेने का कोई फायदा नहीं है। साथ संगत जी, दास भी अपनी बुद्धि विवेक की ताकत को आप जी से आशीर्वाद मांगता है कि हमेशा उस सामर्थ्य को देते रहना साथ संगत जी जो सदगुरु ने प्रदान किया है। वो अटल विश्वास इस परमात्मा पर, सदगुरु पर और साथ संगत पर बना रहे जो सदगुरु हमसे चाहते हैं। साथ संगत जी, साथ संगत जी, दास अपनी वाणी को विराम देते हुए आप जी के चरणों में बार बार क्षमा याचक है। जो भी भूल चूक हो उसे बख्श लेना और अपना प्यार दुलार बनाए रखना। साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन्यकार जी।